चलो, वेलकम एवरीवन टू द पार्ट 4 ऑफ दिस पेपर। आई एम ग्लैड आप फोर्थ पार्ट तक यहाँ तक हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द 91st क्वेश्चन ऑफ ए एंड यू कैन चेक अदरवाइज। सो द व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री बहुत सिंपल होता है यार, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी हाईएस्ट पावर बोले तो डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री है 3/2, बट डिग्री कैन नॉट बी इन दी फ्रैक्शन, तो इसको फ्रैक्शन दूर करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो दैट वे दिस इज गॉन। अभी हाईएस्ट पावर तो 5 है, बट हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है, 3, सो द डिग्री इज 3। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन n टू n+1 x। तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है यार, एक तो n की आप ऑप्शन वैल्यू ले लो फटाफट, राइट। सो n की अगर मैंने वैल्यू ले ली, लेट्स से n अगर 1 ले लिया तो n+1 क्या हो जाएगा, 2, एंड इट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब अगर आपको पता होगा, सो अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होगा, मतलब 1 से लेके 2 तक, अगर उसके बीच में मैं 1.1 1.2 कुछ भी डालूं तो आंसर क्या आने वाला है, 1, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को मैं 1 बोल सकता हूं। सो आंसर इज x² by 2 माइनस x। पहले 2 डालूंगा, बाद में 1 डालूंगा। सो इट वुड बी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4/2 -2 माइनस, अब 1 डालो, 1/2 -1। सो 2 - 2 गया, 1 - 1 is 1/2 plus 1/2 has to be the answer. Option C, right. Then the next question। अब यहाँ पे सिंपल सी बात यार, सॉल्यूशन पूछा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन, राइट। सो दो ही चीजें होती है, सॉल्यूशन मतलब डिफरेंट, इसको हम डेरिवेट करेंगे तो ये आना चाहिए, या फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आना चाहिए। सेम गोस फॉर बोथ दी क्वेश्चंस। तो फटाफट सॉल्व करते यार, ये तो काफी आसान लग रहा है मुझे। सो इसको अगर dy बाई dx करना है तो व्हाट कैन बी डन, y को नीचे भेज दो, dx को ऊपर भेज दो। सो दैट वुड बी dy बाई y इज इक्वल टू 2 प्लस 1/x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, दैट इज log y, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस c, राइट। बट क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं लॉग वगैरह, तो लॉग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हाउ कैन वी एलिमिनेट द लॉग हियर, यहां पे वी कैन डू log y माइनस log x, क्योंकि log नहीं चाहिए, इज इक्वल टू 2x प्लस c। सो log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज log ऑफ y बाय x इज इक्वल टू 2x प्लस c। इसके बेस में कुछ नहीं है, मतलब e है, ये पार्टी बदल लेगा और यहाँ के लोगों को सर पे उठा लेगा। सो दैट वे y बाय x का जो वैल्यू होगा वो होगा e रेस टू 2x प्लस c, राइट। सो x को अगर मैं यहाँ पे भेज दूं, सो इट वुड बी y इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू सी को मैं, इफ आई वॉन्ट आई कैन राइट, सो यहाँ पे आई कैन सी दैट इसका आंसर तो यही है। सेम गोज हियर, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है, या फिर इसको आप डेरिवेट करो, यू विल गेट दिस आंसर। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी हम एलडी करेंगे। सो अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स करूं, इज इक्वल टू x अपॉन x 1 प्लस y बाई एक्स। इफ यू आर अवेयर, अगर ये y बाई एक्स को मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ये दिस क्वेश्चन विल बी लाइक dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1। बहुत सिंपल एलडी का क्वेश्चन, इससे कई डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कर चुके होंगे पहले ही। सो एलडी क्या होता है, dy बाई डी एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू क्यू। सो y के साथ जो भी होता है वो होता है p और ये होता है q। तो यहाँ पे p की वैल्यू हो गई प्लस, प्लस होता है यहाँ पे, तो p की वैल्यू होगी -1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e के सर पे इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते थे, लेकिन वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस। सो इट इज ई रेस टू माइनस लॉग एक्स, ये माइनस सर पे चला जाएगा तो ई और लॉग कट जाएगा, तो आंसर वुड बी 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1/x। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू, डायरेक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, राइट। तो ये प्लस है, तो इट विल बी y बाय x इज इक्वल टू
log x प्लस सी, राइट। x को अगर इधर भेज दोगे तो वी गॉट द आंसर y इज इक्वल टू x log x प्लस सी एक्स, जो कि ये है। सो द आंसर ऑफ दिस इज बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट, राइट। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, राइट। आई एम क्रॉस वेरीफाइंग द आंसर्स एज वेल। k is the arbitrary constant and what is the general solution of the equation? इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है भाई? तो जनरल सोल्यूशन के लिए बहुत ही सिंपल है यार, ये x प्लस वाई को t सब्स्टिट्यूट करना था। तो अगर मैं x प्लस वाई को t सब्स्टिट्यूट कर दूं, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा dt बाई डी एक्स। अब यही सारी वैल्यू हमें ऊपर डालनी है। इसकी जगह t डालेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह क्या डालोगे बेटा, dx dt बाई डी एक्स माइनस 1। सो x प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज t का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स की जगह क्या डालोगे, dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। सो ये टी स्क्वायर को अगर मैं नीचे भेज दूं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये माइनस 1 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा प्लस 1। तो dt बाई डी एक्स इज नथिंग बट के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। सो अब अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर आ जाएगा dx और इधर आएगा ये सारी चीजें। सो टी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ के आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का x। अब यहाँ पे मजेदार बात है यार, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर करेंगे हम। इसका फायदा क्या होगा सर, दिस अपॉन दिस विल गेट कैंसल, दैट इज 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर विल स्टे एज इट इज, राइट। सो इंटीग्रेटिंग दिस वी विल गेट x प्लस सी, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू t है, दैट इज t माइनस यहाँ पे के स्क्वायर कांस्टेंट निकालेंगे एंड दिस इज माय प्रिंस फॉर्मूला। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई a, x प्लस सी हो गया। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर b। स्टिल आई सॉल्व इट फॉर यू, डोंट वरी। t का आंसर क्या डाला था बेटा हमने, x प्लस वाई। सो अगर मैं t को यहाँ पे x प्लस वाई लिखूं, यहाँ पे एक k चला गया तो इट इज माइनस के tan इनवर्स ऑफ, t की जगह क्या डालना है, x प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो देखो बेटा यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, और पूरी दुनिया सॉल्व करने के बाद क्या रियलाइज होगा आपको, ये माइनस के उधर आके क्या होगा प्लस के। तो आंसर इज दिस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। नहीं, हमें और भी सॉल्व करना पड़ेगा, चलो कर ही देते हैं। तो ये प्लस वाई इधर आके क्या होगा माइनस वाई, राइट। सो माइनस के tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस वाई। नाउ वी गेट इट। ये माइनस इधर इधर, ये जो माइनस इसको प्लस करता हूं सो दैट ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी वाई माइनस सी। और ये के इधर है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये tan इधर आएगा, सो इट वुड बी tan इनवर्स ऑफ वाई माइनस सी बाई के, दैट इज दिस, के इंटू tan ऑफ वाई माइनस सी बाई के। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा था ये तो मुझे बहुत ही आसान लगा यार, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है। अब सर थोड़ा बता दो ये आंसर कैसा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻x प्लस 10⁻⁻x। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये पता है कि x⁻⁻1 को मैं अगर सर पे माइनस है तो 1/x लिखा जाता है, तो 10⁻⁻x को क्या लिखूंगा 1 अपॉन 10⁻x। सो दैट वे ये 10⁻x यहाँ पे जाएगा, तो 10⁻2x हो गया प्लस 1, और ये इसको मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा फिर 10⁻x। तो देखो यार यहां पे जो भी है उसका स्क्वायर यहां पे है, तो इसको अगर मैं टी सब्स्टिट्यूट कर दूं, देखो जरा 10⁻2x अगर टी होगा तो 10⁻2x dx क्या हो जाएगा मेरा, dt, बराबर है। तो फटाफट वैल्यू डालते हैं यार, यहाँ पे dx था तो 10⁻x dx, 10 टू सॉरी 10⁻x को t डालना था, ठीक है। तो 10⁻x ये t हो गया मेरा, तो 10⁻x dx इज dt, दिस इज माई dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन व्हाट इज 10⁻2x। अगर 10 का पावर x t है भाई, तो यहाँ पे 2 करेगा तो क्या होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, इट इज t स्क्वायर प्लस 1। दिस इज माई प्रिंस फॉर्मूला अगेन। व्हाट इज द x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 बाय a दैट इज 1 tan इनवर्स ऑफ x बाय a, t बाय 1। व्हाट इज t, t is 10⁻x, सो tan इनवर्स ऑफ 10⁻x। बट यहाँ पे याद रखना यार, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x log a log 10। तो log 10 को यूजुअली अगर 1 कंसीडर किया तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया बेटा
तो तुमको लिखना जरूर पड़ेगा। यहाँ पे log 10 आएगा तो इट विल बी dt बाय log 10। तो आंसर देख लो कहाँ पे मिल रहा है आपको, दैट इज आंसर सी, है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर सपोज आपको कोई एक वायर दी है और वायर से अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, तो एक ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है, एक ऐसा वायर की लेंथ सेम है, ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है या फिर एक स्क्वायर बन सकता है। तो सबसे ज्यादा एरिया पता है किसका होगा, स्क्वायर का होगा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत प्रोमिनेंट फैक्ट है ये, कि अगर तुम वायर से एक रेक्टेंगल बना रहे हो तो सबसे बड़ा जो एरिया होता है वो स्क्वायर का होता है, द लार्जेस्ट एरिया स्क्वायर का होता है। ठीक है, अब सोचो यार, अगर 20 सेंटीमीटर से आपको स्क्वायर बनाना है तो उसकी साइड क्या होगी, 5 ही होगी ना। तो 5 साइड के स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 25। तो 25 से बड़ा एरिया तो बनेगा नहीं। तो इज इट पॉसिबल टू फॉर्म रेक्टेंगल ऑफ एरिया 27? नो। विच इज वन ऑफ द आर करेक्ट, वन ओनली। ऑल राइट। सो अभी ये दो क्वेश्चन है यार, अभी दो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। सर मजेदार क्यों है, अब यहाँ पे ई स्क्वायर डी एक्स लॉग एक्स दिया है, यहाँ पे आई टू इजिकल टू 1 to 2 ई रेस टू एक्स एक्स दिया है। अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इफ यू आर नॉट अवेयर। सर सेम क्यों है बताओ, बताता हूँ। आई वन इज इक्वल टू ई टू स्क्वायर डी एक्स बाय लॉग एक्स एंड आई टू इज इक्वल टू 1 to 2 ई रेस टू एक्स बाय एक्स। तो भाई यहाँ पे बात ये है ना, यहाँ पे लॉग में है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में है। तो इधर आप ये लॉग को सब्स्टिट्यूट करो यार, या फिर ये ई रेस टू एक्स को सब्स्टिट्यूट करो आप, आपको जो भी सही लगता हो। ठीक है, चलो ई रेस टू एक्स को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो अगर मैंने ई रेस टू एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। लेकिन लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे। तो जब एक्स वन होगा टी ई होगा, जब एक्स टू होगा तो ये ई स्क्वायर होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया देखना बेटा, आई टू मेरा बन गया 1 to 2 के जगह ई टू ई स्क्वायर, और ई रेस टू एक्स डी एक्स जो है मेरा वो तो डी टी हो गया। तो अगर ई रेस टू एक्स मेरा टी है तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, मेरा एक्स क्या हो जाएगा, लॉग टी। एक्स क्या हो जाएगा भाई, लॉग टी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ये है ई, ये है ई स्क्वायर डी एक्स अपॉन लॉग एक्स भी कर सकता हूं मैं, डायरेक्ट टी को एक्स लिख सकता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। राइट, तो अगर देखोगे ना तो ये और ये तो दोनों सेम ही हो गया यार, अभी सेम हो गया मतलब क्या है, आई वन माइनस आई टू ये जीरो हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत पसंद आया था। राइट, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस। अब यहां पे क्या बोला देखना, एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2k। मतलब अगर मैं बोलूं ना बेटा कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, एक्स की वैल्यू 2 से तो छोटी है लेकिन एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी भी है। सर ऐसे क्यों, इमेजिन करो बार इसकी जगह मैं -3 डाल दूं, तो -3 का मॉड तो 3 हो गया जो कि 2 से बड़ा हो गया। अंडरस्टूड। सो जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होती है ना तो वो 2 से छोटी होती है बट -2 से बड़ी होती है। अंडरस्टूड। सो एक्स इज लेस देन 2k, तो ये 2k से छोटा होगा लेकिन -2k से ये बड़ा होगा। सेम हियर, y इज लेस देन k, मतलब y ये k से छोटा होगा लेकिन -k से बड़ा होगा। और इनसे छोटा बोला है, मतलब इससे छोटा, इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे बड़ा। मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है, और एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो बेटा समझ लो ये 2k अगर होगा तो ये भी 2k है, तो टोटल कितना हुआ 4k, लेंथ होगी 4k, ये k है ये भी k है, तो ब्रेड होगी 2k। तो ये 2k और ये 4k, लेंथ इंटू ब्रेड का फॉर्मूला होता है, तो 4k इंटू 2k, दैट्स ऑल, दैट इज 8k स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड। ओके, राइट। अब ये तो यार बहुत ही सिंपल है यार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 ऑलरेडी सॉल्व करके चुका हूं मैं। तो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो हाउ डू यू नो इट इज डिक्रीजिंग और नॉट। तो क्या किया जाता है, एक्स जब 5 से छोटा होता है और एक्स 5 से बड़ा होता है तो हम सीधा डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x-5 का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव भाई हमेशा ही छोटा है यार, लेस देन 0, तो फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट ही है। और इसने बोला कि डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, अरे भाई डेरिवेटिव तो छोटा आया, क्योंकि स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया और ये माइनस की वजह से ओवरऑल निगेटिव हो गया।
तो डेरिवेटिव हमेशा लेस देन जीरो होगा, हेंस इट इज डिक्रीजिंग। तो पहला स्टेटमेंट राइट है लेकिन दूसरा रॉन्ग है, ऑप्शन सी चलेगा। इसको कैसे करोगे भाई? इट हैज मिनिमम वैल्यू एट 48, वैल्यू 48 एट एक्स इक्वल टू 4। तो सिंपल सी बात यार, मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं? यू फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट। डेरिवेटिव कैसा आएगा? नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। सो इसमें से आई गेस दोनों ये एक्स इंटू एक्स क्यूब, और दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन निकलता है भाई। तो एक्स क्यूब अगर कॉमन निकलता है तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे बचेगा -128 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव शुड बी इक्वेटेड टू जीरो, राइट? तो ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, -128 जाके +128 हो जाएगा, एंड 3 - 1 वुड बी 2। सो 2x क्यूब इज इक्वल टू 128, सो x क्यूब इज इक्वल टू 64, सो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आई, तो ये 4 अगर मैं इसमें डालू तो इट वुड बी 4 क्यूब प्लस 128 बाय 4, दैट इज 4 क्यूब प्लस 128 बाय 4, 48, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। एज x इंक्रीजेस थ्रू 4, एफ डैश चेंजेस इज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो चेक करना पड़ेगा यार, है कि नहीं? जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे साइन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है बोल रहा है वो। तो निगेटिव था तो आई एम नॉट एबल टू सी एट ऑल। तो भाई सिंपल सी बात यार, इसका भी आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। रीजन बताओ सर। अरे भाई यहाँ पे 5 भी अगर डालेगा तू तो आंसर तो स्टिल पॉजिटिव है, तो इट इज नॉट चेंजिंग। और सर अगर डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव में भी डाल के देख सकते हो तुम यहाँ पे वैल्यू। यू आर नॉट सपोज टू पुट द वैल्यू हियर, डेरिवेटिव में डालना है वैल्यू में, क्योंकि डेरिवेटिव पूछा है ना, डेरिवेटिव। तो इसमें भी वैल्यू डालोगे तो चेंज तो नहीं होगा यार, ठीक है? देखो यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अगर पास का क्यूब भी करते हो 125 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है, ठीक है? हार्मोनिक मीन, अब ये बहुत बड़ा है भाई, इसका आंसर मार्क करो आप ए। क्यों? कैलकुलेशंस बहुत बड़े, ठीक है? इन सबकी वैल्यू मैंने निकाली, और हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है आपको पता है, उनके रेसिप्रोकल्स का मीन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर छोड़ दिया होता तो बेटर था। इन अ सैंपल सर्वे ऑफ अ विलेज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फार्मर इज इन डेप्थ इज 0.5। तो लेट्स से फार्मर डेप्थ में है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो फार्मर डेप्थलेस है, मतलब लोन नहीं है उसके ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 0.4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडमली सिलेक्टेड फार्मर्स आर ऑल इन डेप्थ? मतलब पहला फार्मर है उस पर भी डेप्थ है, एंड दूसरा फार्मूला उस पर भी डेप्थ है, एंड तीसरा फार्मूला इस पर भी डेप्थ। तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, दैट हैज टू बी 6 का क्यूब, दैट इज 0.216। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल था यार, कुछ था ही नहीं इसमें। चलो, प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली ओन्स अ लैपटॉप इज 0.68। लैपटॉप होने की प्रोबेबिलिटी है 0.68। प्रोबेबिलिटी दे हैव डेस्कटॉप, घर में कंप्यूटर है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.56। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दे ओन्स द बोथ, मतलब दोनों है, मतलब इंटरसेक्शन होगा, एल भी है एंड डी भी है, वो है 0.48। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली ओन्स लैपटॉप और डेस्कटॉप, मतलब दोनों होने का चांसेस। एल भी चलेगा या फिर डी भी चलेगा या फिर दोनों भी चलेंगे या फिर दोनों भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, है कि नहीं? और बोला है ना, ये या फिर ये। तो एल यूनियन भी निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ एल प्लस नंबर ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन डी। तो व्हाट इज नंबर ऑफ एल? 0.68 प्लस व्हाट इज नंबर ऑफ डी? 0.56 माइनस दोनों में कॉमन क्या है भाई? 0.48। द आंसर ऑफ दिस वुड बी 0.46। इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो भाई तुम, है ना? इतना कैलकुलेट कर दो उसको सब्सट्रैक्ट करके। ओके, अब एक अन है, एक बैग है, उसमें 10 व्हाइट बॉल एंड 5 रेड बॉल है। अगर दो बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। मतलब पहला बॉल निकालना है, पहले तो कितने बॉल निकाल चुके हम? 2 बॉल, तो टोटल बॉल कितने हुए? 15 बॉल से, और हमें निकालना है 2, तो 15 C2 ये टोटल आउटकम हो गया हमारे। अंडरस्टूड? अब हमें फेवरेबल निकालना है। फेवरेबल में क्या है भाई? दोनों के दोनों रेड होने चाहिए, मतलब वो है 5C2 हमारा फेवरेबल है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 5 में से रेड में से 2 निकालो चल जाएगा, बट टोटल ऑप्शन आर 15C2। तो सबको पता है भाई, ये होता है 5 इंटू 4, ये होता है 15 इंटू 14।
5 3s are and 2 7s are 2 by 21 is the right answer. That is option A. बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए यार, पता नहीं इंडियन इतने सिंपल कैसे क्वेश्चंस दिए। तो एक बैग है, उसमें 5 व्हाइट बॉल्स है, 6 रेड बॉल्स है और 4 ब्लू बॉल्स है। 3 बॉल निकालना है हमें। तो टोटल आउटकम कितने हुए, बाकी जाने दो भाड़ में। तो ये 11 प्लस 4 15 बॉल्स है टोटल भाई यहाँ पे। उसमें से 3 निकालना है, तो टोटल आउटकम इज 15C3। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल एंड अ ब्लू बॉल, मतलब हर एक टाइप का एक एक बॉल निकालना है। तो ये होगा, व्हाइट बॉल निकालना है तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, एंड रेड बॉल निकालना तो मेरे पास 6 ऑप्शन है, एंड ब्लैक बॉल निकालना तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, जो कि मेरे फेवरेबल। एक, या फिर तुम उसको 5C1 6C1 4C1 भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। 5 में से एक बॉल चूज करना था, क्योंकि एक व्हाइट एक रेड एक ब्लैक लेना था, अपॉन 15C3। सो दिस इज 5 इंटू 6 इंटू 4। 15 के C3 कैसे आता है, 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन, तो ये अपॉन ऊपर लिख लेता हूं मैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 इंटू 6 इंटू 4 है भाई ये। 5 3s are 15, then it would be 2 7s are, so 13 7s are 91 and 6 4s are 24. Option C has to be the right answer. Perfect. चलो लेट्स मूव हेड। अब भाई ये मैं चिल्ला चिल्ला के मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाय मतलब दो, एक तो सक्सेस होगा, एक तो फेलियर होगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। और द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनफाइनाइट एंड नॉट फिक्स। तो पहले तो ट्रायल्स तो फिक्स होने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे कैसे भाई? ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, एग्जैक्टली राइट। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब क्या है? देखो, मैंने एक डाई लिया, मैंने डाई को थ्रो किया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ तो है। वापस से मैंने डाई को थ्रो किया, तो अभी 1 आएगा कि इसकी कुछ गारंटी नहीं है, बिकॉज पहली बार फेंकना और दूसरी बार फेंकने में कुछ समझ नहीं है। तो दो ट्रायल्स है, उनको बर्नौलीज ट्रायल्स बोला जाता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो दिस इज राइट। ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, एग्जैक्टली राइट भाई। हर ट्रायल को दो ही आउटकम होने चाहिए, इधर सक्सेस और फेल्यूर। तो इसीलिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बाय मतलब दो। 2 and 3 आर राइट। नेक्स्ट, एक पर्सन एक्स है भाई, उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो भाई झूठ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। वैसे ही वाई की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई वाई की? 1/6। अब भाई मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? वो एक दूसरे के साथ उल्टा, मतलब अगर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोलेगा, या फिर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोलेगा। तो अगर ये सच बोल रहा है तो 4/5 इसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर इसकी झूठ की लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट करना है दोनों। प्लस अगर ये सच बोल रहा है तो इसकी झूठ की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज 4, दिस इज 5, और नीचे तो 30 है दोनों के, राइट? तो 5 + 4 9/30। 3 से अगर डिवाइड कर भी दोगे तो इट वुड बी 3/10। ऑप्शन है कोई? यस, ए। प्रोबेबिलिटी भाई जिसका स्ट्रांग था ना, उसने तो भाई ये उड़ा ही दिया, मतलब कुछ रखा ही नहीं इस क्वेश्चन पेपर में। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासेस फिजिक्स टेस्ट इज 2/3। फिजिक्स टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। प्रोबेबिलिटी दैट ही पास बोथ फिजिक्स टेस्ट एंड इंग्लिश टेस्ट, मतलब फिजिक्स एंड इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी 11/15। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस एटलीस्ट वन टेस्ट, वन टेस्ट मतलब क्या होता है भाई? दोनों में से कोई भी चलेगा, इज 4/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इंग्लिश टेस्ट ओनली, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। वी नो द फॉर्मूला भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन ई इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन ई। तो यूनियन का वैल्यू पता है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी देके रखा है 2/3, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी देके रखा है 11/15। तो ये 15 टू जा, एक काम करो यार, इसके डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये होगा 15। सो 10 माइनस 11 -1/15, ये -1/15 इधर आके +1/15। इसके भी डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 4 3 12 +1 13/15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। बहुत सिंपल था यार, ये सबको आया होगा। ऑल राइट, तो ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। एन इवेंट एक्स कैन हैपन विद प्रोबेबिलिटी पी। एक्स की प्रोबेबिलिटी है पी, वाई की प्रोबेबिलिटी है क्यू।
फर्दर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एक्स की वेलोसिटी पी है, वाई की वेलोसिटी क्यू है, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट। तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी पी क्यू। तो भाई देखना, अगर मैं फिगर निकालू यहाँ पे, ये मेरी प्रोबेबिलिटी पी है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी क्यू है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये पी क्यू होगी। अब मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन इवेंट चाहिए भाई। मतलब एक तो सिर्फ ये एरिया चाहिए, एक तो ये सिर्फ एरिया चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पी का एरिया है और ये सिर्फ क्यू का एरिया है। तो एक तो पी होना चाहिए, एक तो क्यू होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो पी में से भी पी क्यू माइनस करना पड़ेगा और क्यू में से भी पी क्यू माइनस करना पड़ेगा। तो पी अलाउड है, क्यू अलाउड है, इसमें का पीक्यू माइनस करना पड़ेगा, इसमें की पीक्यू माइनस करना पड़ेगा, माइनस दो पीक्यू करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही पीक्यू है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। एंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स हैपन इज, दोनों में से कम एक होना चाहिए, मतलब पी यूनियन क्यू। तो क्या होता है भाई पी यूनियन क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन। तो दिस इज द राइट आंसर, बट यहाँ पे टू दिया है बिना काम का, तो दोनों भी रॉन्ग है भाई। चलेगा, ये यहां पे होना चाहिए था, ये यहां पे होना चाहिए। ओके, three faces of die are black and two faces are white and one face is red. The die is tossed three times. What is the probability that colors black, white and red appear in the first, second and third toss respectively? भाई सिंपल सी बात है यार। फर्स्ट टॉस पे क्या चाहिए, ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। टोटल सिंपल सी बात है, टोटल 6 फेसेस होते हैं डाई को, उसमें से 3 है ब्लैक, उसमें से 2 है व्हाइट एंड उसमें से एक है रेड, राइट। अब ध्यान दो जरा, 6 फेसेस में से 3 ब्लैक, 2 रेड और एक 2 व्हाइट और एक रेड, और मुझे पहले डाई पे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 इन टू, एंड सेकंड पे क्या चाहिए भाई, सेकंड पे व्हाइट चाहिए, ठीक है। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, एंड थर्ड पे क्या चाहिए, रेड चाहिए, तो 1/6। आंसर इज 3 2 6 6 1/36 हैज टू बी द आंसर, ऑप्शन ए, 1/36। लेट मी जस्ट क्रॉस वेरीफाई, यस। A fair coin is tossed 4 times. What is the probability that two heads do not occur consecutively? Okay. 4 डाइस थ्रो करने भाई, और 2 हेड साथ में नहीं आने चाहिए। तो एक काम करते भाई, पहले 4 हेड आने के टोटल आउटकम कितने हुए। यहाँ पे 2 आंसर आ सकता है, यहाँ पे 2 एंड 2 एंड 2, आंसर इज भाई 16। तो टोटल आउटकम तो 16 है। अब मैं क्या करने वाला हूं पता है, मैं वो आउटकम चेक करने वाला हूं जिसमें 2 साथ में आते हैं। तो 2 अगर साथ में लाना ही है तो 2 साथ में कर आएंगे। देखो भाई, अगर चारों के चारों हेड हो गए तो 2 साथ में आ गया, लेकिन 4 में से अगर कोई 3 भी हेड आ गया ना बेटा, हेड हेड हेड, तो कुछ भी हो जाए, एक टेल आएगा, वो टेल यहां पे आ सकता है, ये टेल इधर आता तो हेड इधर आ जाता। तो बात समझ लो बेटा, सारे जब हेड है वो एक आउटकम है, उसमें हेड साथ में आएगा। जब 3 हेड है तो 4 में से कोई भी 3 हेड हुए तो भी प्रॉब्लम होगा, दैट इज 4C3। बट 4 में के जब 2 हेड होंगे ना बेटा, 4 में के जब 2 हेड होंगे और 2 टेल्स होंगे, तब केसेस हमें देखनी पड़ जाएगी। तो उसमें हम क्या करने वाले, सपोज मुझे 2 हेड है और मुझे चेक करना है कि 2 हेड साथ में आना चाहिए, है ना। तो मैं इन दोनों हेड को बांध दूंगा, तो ये एक बंदा और ये 2 बंदे, कितना हुआ, 3 बंदे, दैट इज 3 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें के अपॉन 2 फैक्टोरियल मुझे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आया भाई, 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 वेज। सो 4 और 3 7 और एक 8, ये आठों में हेड हेड साथ में आ रहा है। अगर एक ही हेड लूंगा मैं 4 में, तो हेड हेड कभी साथ में आ ही नहीं सकता, एक ही हेड होगा तो बाकी टेल्स होंगे, बराबर है ना। तो ये 7 में ही हेड आ सकता है। तो मुझे ये 4 और 3 7 और एक 8, इन 8 में हेड साथ में आएगा। तो 16 में से 8 में हेड साथ में आएगा तो 8 में नहीं आएगा, राइट। सो द आंसर हैज टू बी 1/2। मतलब आधे केसेस में 2 हेड साथ में आएंगे और आधे केसेस में 2 हेड साथ में नहीं आएंगे। नहीं समझ में आया, एक बार क्वेश्चन वापस पीछे लेके वापस से एक बार देखना, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन प्राइम नंबर, वन कंपोजिट नंबर एंड वन नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखो यार, अगर डाई थ्रो करोगे, पहले तो नंबर देखते कितने आते हैं। नंबर आते भाई 1 2 3 4 5 6। साला इसमें से प्राइम कौन से भाई, इसमें से प्राइम हो गए
2 3 5। भाई इसमें से कंपोजिट कौन से हुए यार? कंपोजिट हुए 4 और 6। और इसमें से नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन हुआ? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दैट इज 1। तो भाई मुझे एक बात बताओ यार, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6, क्योंकि टोटल आउटकम आर 6, प्राइम आने की 3। एंड कंपोजिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 2/6। एंड नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट ऐसा ही की नंबर होता है 1, दैट इज 1/6। तो इसका आंसर निकालने जाओगे तो दैट इज 1/36। बट बट ये तो क्वेश्चन लास्ट जैसे ही हुआ ना, 3 डाइस थे, एक ब्लैक एक ये वो। बट मुझे एक बात बताओ, प्राइम कहाँ पे आएगा? पहले थ्रो पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा? ये बताया गया है? नहीं बताया गया ना। तो प्राइम कभी भी आ सकता है तीन में से, ये कभी भी आ सकता है, ये कभी भी आ सकता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर थर्ड सेकंड फर्स्ट कुछ भी हो सकता है। तो उसको कितने, तीन लोगों को कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं मैं? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। सो आंसर इज 6/1/6, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो भाई, तो तेजस सर ले रहे थे वैसे ये पार्ट, बट प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने में मुझे थोड़ा मजा आया था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी सर को कि अगर कुछ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए दोगे तो दैट विल मतलब मुझे अच्छा लगेगा। तो सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी लास्ट के 7 क्वेश्चन करने की। तो विल कवर द लास्ट 7 क्वेश्चंस। तो 113 नंबर का क्वेश्चन क्या दे के रखा है भाई, क्या दे के रखा है? इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 इंटीजर्स। एक इंटीजर चूज किया है 50 इंटीजर्स में से, तो फिर से भाई पहले तो निकाल लो टोटल। एक चूज करना है 50 में से, तो 50 से 1 टोटल क्या आने वाला है मेरा? 50 चलेगा। नाउ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर इज नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 9? अभी ऐसे तो बहुत नंबर्स होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 5 से डिवाइड होने वाले और 9 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स देखता हूँ। तो 5 से डिवाइड होने वाले पहले 50 इंटीजर्स में कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे। 5 1 जा 5 से चालू करोगे, 5 10 जा 50 तक, तो 10 नंबर होने वाले। 9 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे भाई? 9 5 जा 45, क्योंकि उसके बाद वाला क्या होगा? 50 से बड़ा। तो ये कितने नंबर्स होंगे? 5। तो मुझे बताओ, ये 10 ये 5, बट देर इज वन नंबर 45 जो 5 से भी डिवाइड होता है, जो 9 से भी डिवाइड होता है। तो ये दोनों में पकड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड होने वाले 10, 9 से डिवाइड होने वाले 5, बट ये दोनों में रिपीट है इसलिए -1। तो ये दोनों से डिवाइड होने वाले कितने नंबर से टोटल? 10 + 5 15 -1 14। अभी मुझे क्या चाहिए? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? नीदर डिविजिबल बाय, मतलब 5 से भी नहीं होना चाहिए, 9 से भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस, एक तो 5 से डिवाइड होगा या फिर 9 से डिवाइड होगा। तो ऐसे कितने नंबर से टोटल? 14। तो 1 - 14 अपॉन टोटल क्या है मेरा? 50। तो 1 - 14/50 बोले तो 2 7 जा 14, 2 25 जा, तो 1 - 7/25, तो क्या आने वाला है मेरा? 18/25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी। क्वेश्चन नंबर 113, यस, 18/25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या बोला है अभी? 50 नेचुरल नंबर से फिर से 2 आर चोजन एट रैंडम। भाई फिर से 2 चूज किए, तो फिर से टोटल क्या आने वाला है? टोटल निकाल लो, पहले 2 चूज किए, दैट इज 50C2। चलेगा। अभी क्या बोला है भाई? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड? तो दोनों की सम क्या होनी चाहिए? ऑड। तो भाई मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इवन नंबर लेता हूँ, दूसरा भी इवन नंबर लेता हूँ, तो एडिशन क्या आता है? हमेशा इवन। चलो, एक नंबर अगर मैं ऑड लेता हूँ, दूसरा भी ऑड लेता हूँ, तो 1 + 3 ये भी क्या आता है? इवन। मुझे सम क्या चाहिए? ऑड। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है। एक नंबर इवन होना चाहिए 1, दूसरा नंबर, सॉरी, एक नंबर ऑड होना चाहिए 1 पकड़ा मैंने, दूसरा नंबर इवन, दैट इज 4। तो ही एडिशन मेरा क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है। चलेगा। तो मुझे क्या पता चला? एडिशन ऑड मतलब एक को ऑड रखना पड़ेगा, दूसरे को इवन रखना पड़ेगा। तो टोटल कितने नेचुरल नंबर से? 50। तो उसमें से इवन जो होने वाले दैट आर 25, जो हॉड है वो भी क्या होंगे? 25। तो पहले तो टोटल लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी बोले तो फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल क्या है मेरा? 50C2। फेवरेबल क्या होगा मेरा? सम ऑड होना चाहिए, कब होगा? एक इवन होगा, एक ऑड।
तो एक होना चाहिए इवन, तो 25 में से एक होना चाहिए, एंड एक होना चाहिए और, तो 25 में से एक होना चाहिए। तो 25 C1 इज 25, तो 25 इंटू 25 अपॉन नीचे क्या आएगा भाई, 50 से 2 बोले तो 15 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 25 जा, 25 को 25 कैंसिल, आंसर क्या आने वाला है 25/49 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलेगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10, इफ 20 इज एडेड, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा भाई, 20 ऐड किया है। अगर तुम्हें पता होगा, तुमने प्रॉपर्टीज अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के, मतलब अगर कुछ भी ऐड करो ऑब्जर्वेशंस में, स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो वैसे का वैसे रहेगा, बट इट इज डिपेंडेंट ऑफ स्केल। तो यहाँ पे ओरिजिन की बात की है, 20 ऐड कर रहे हो ना, एडिशन से उसको फर्क पड़ता है क्या, नहीं। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था, न्यू भी क्या होगा 10, तो 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रैंडम वेरिएबल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स क्या दे के रखे हैं, n5 दिया है, p इज इक्वल्स टू, p बोले तो क्या होता है तुम्हारा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देके रखी है के, फेल्योर की क्या होगी 1 - के, चलेगा। तो अभी मुझे बताओ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 क्या देके रखा है, 0.4096। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बोले तो क्या, n दैट इज 5c1, सक्सेस रेस टू 1, failure raised to 5 minus 1 that is 4 which is equals to 0.4096। p of x is equals to 2 क्या देके रखा है, 0.2048। x is equals to 2 मतलब फिर से बोलो 5c2, सक्सेस रेस टू 2, फेल्यूर रेस टू 5 माइनस 2 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 0.2048। भाई दिमाग लगाओ, अगर मैं ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या मिलने वाला है मुझे, 0.4096 विच इज दिस। तो मैं इसको ही क्या लिख सकता हूं, ये लिखो बरा। तो 2 इंटू 5c2 क्या होगा भाई, 10। सो 2 इंटू 10 के स्क्वेयर 1 - के का क्यूब इज इक्वल्स टू, इसके जगह ये लिखना है तो लिखो, 5c1 की वैल्यू क्या होगी भाई, 5 के रेस टू 1, 1 - के रेस टू 4, करो भाई सॉल्व। तो ये 5, इधर ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये के को इधर का एक के कट, ये 1 - के क्यूब कट, इधर 1 - के बचेगा। तो करो भाई, इधर क्या बचा मेरा, 2 इंटू 2 4 इंटू के, तो 4 के इज इक्वल्स टू 1 - के, तो ये माइनस के इधर आके प्लस के, 5 के इज इक्वल्स टू 1, के इज इक्वल्स टू 1/5। पॉइंट में लेके जाओ भाई ऑप्शन वैसे तो 1/5 इज नथिंग बट 0.2, तो 0.2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था भाई, फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है, क्या निकालना है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। अब ये कौन सा है, ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड मतलब पहले तो क्या करो, ये 5 - 15 बीच वाला निकालो, 10 इसके बीच वाला, 20 30 और 40। कैसे निकालते हो तुम, 10 इंटू 20 कर लो तो क्या आएगा 200, 20 इंटू 30 इज 600, 30 इंटू 30 इज 900 और 40 इंटू 20 इज 800। सबको ऐड कर दो, और नीचे तुम्हारा क्या आने वाला है, पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 20 + 30 50, 50 + 30 80, 80 + 20 इज 100। तो ऊपर वाला ऐड करोगे, 2 + 6 8, 8 + 9 17 + 8, 2500/100। तो ये 0 0 गए, मीन क्या आने वाला है तुम्हारा 25। तो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन बी 25। चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस भाई ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दे के रखा है, ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, ए बाय बी दिया है, बी बाय ए पूछा। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मुझे बताओ, ये मुझे पता है क्या, नहीं पता, चलो उसको ब्लैंक रखते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है क्या, पता है सर 0.3, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये देके रखा है ना, लिखो बरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बोले तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ये मुझे पता है क्या है, 0.5 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे के रखा है 0.4, डालो यहाँ पे 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.4, दैट इज, तुम अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आने वाला है 0.2। तो करो भाई, ये मिल गया इंटरसेक्शन, ये रखो वैल्यू उठा के यहाँ पे। तो 0.2 अपॉन ये तो 0.3, इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3। डिवाइड करोगे, पॉइंट में आंसर दिया इसलिए डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 3 0 ज़ा 0, एक्सटर्नल अगर एक्स्ट्रा जीरो लिया तो 0.36 ज़ा 18, तो 0.6 समथिंग, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेगा, इजी तो थे भाई, फॉर्मूलाज पता होना इंपॉर्टेंट है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इंटरसेक्शन भी पता है, ये निकालना। भाई ऐसे क्वेश्चन में पहले कभी भी वेन डायग्राम निकालो, चलो निकाल लेते हैं। ये मेरा यूनियन है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो ए बी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए डैश यूनियन बी। ए डैश बोले तो क्या, साला ए छोड़ के सब कुछ, ए छोड़ के क्या आने वाला है, सब कुछ। तो ए डैश मतलब ये, यूनियन बी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऐड हो जाएगा। तो मुझे बताओ मैंने किया क्या, मैंने ए डैश में किसको ऐड कर दिया, ये जो था इंटरसेक्शन। जब मैंने यूनियन किया तो सिर्फ कौन ऐड हुआ, इंटरसेक्शन। तो ए डैश में क्या ऐड कर रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी। भाई सिंपल सी बात है, ए डैश मतलब क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सब वैल्यूज पता है भाई, डाल दो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3 प्लस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो 1 माइनस 1/3 इज 2/3 प्लस 1/4। तो 4 थ्रू जा 8, 3 1 जा 3, तो 8 प्लस 3 इज 11 अपॉन 4 3 जा 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चेक कर लेते भाई, यस, 11/12 इज द राइट आंसर। चलेगा भाई। एंड लास्ट क्वेश्चन भाई पेपर का, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देके रखा है, मीन एंड वेरिएंस हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई सिंपल सी बात है, मीन बोलो तो क्या है, सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 बंदों के वेट्स का मीन निकाल रहा हूं, तो सारे जो वेट्स होंगे केजी में होंगे, आंसर भी मीन क्या क्या आने वाला है, केजी में आने वाला है। बट वेरिएंस क्या होता है भाई, वेरिएंस में तुम ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करते हो। तो अगर वेट गिन रहा हूं मैं, तो वेरिएंस निकालते टाइम केजी का केजी स्क्वायर बन जाएगा। तो सेम यूनिट होने वाले हैं क्या, सेम यूनिट होने वाले क्या, डेफिनेटली नॉट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ सेकंड स्टेटमेंट भाई, मीन डेविएशन करो स्टैंडर्ड डेविएशन करो, स्टेटमेंट बोल रहा है हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई देख लो, मीन डेविएशन मतलब क्या करते हो, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करते हो, तो बराबर है। तो सारे ऑब्जर्वेशन केजी में, वेट का एग्जांपल ले लो, मीन भी केजी में, तो आंसर मीन डेविएशन का किस में आने वाला है, केजी में ही आने वाला है। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का तुम स्क्वायर तो करते हो बट अंडर रूट भी तो लेते हो। तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसल, इसका आंसर भी किसमें आने वाला है, केजी। तो मीन डेविएशन भी केजी में, स्टैंडर्ड डेविएशन भी केजी में, मतलब ये इन दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम। दैट मीन सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या आने वाला है भाई, 2 ओनली। चलेगा। सो यस, जितने लोगों ने चारों पार्ट कंप्लीट किए, ठीक है, वेल एंड गुड, जस्ट राइट ऑल पार्ट्स कॉन्कर्ड। एटलीस्ट देखे तो सही कि कितने लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, हमें भी पता चलेगा हाउ मेनी पीपल आर रियली सिंसियर अबाउट देयर ड्रीम। चलेगा, तो जो भी चीजें तुम्हें समझी होंगी अच्छे से दिमाग में लगाओ, नोट्स रखो, ये पेपर अच्छे से सॉल्व करना जैसे तेजस सर ने ऑलरेडी बोल के रखा है। चलेगा, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो सीरीज। थैंक यू एंड जय हिंद।